अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज हमारा है मरी में लास्ट डे और अभी ना थोड़ी देर पहले ही हम लोग उठे हैं और जैसे ही हम लोग उठे ना तो इतने घने बादल आए हुए थे ना, तो बादल बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रुई की तरह ना उड़ते जा रहे हों। तो देखिए कितने घने बादल आ गए हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे शदीद बारिशें यहाँ पे होने वाली हैं। और लग नहीं रहा बल्कि होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने बादल और इस वक्त तेज़ हवा चल रही थी और ख़ासा यहाँ पे ना ठंडा मौसम था। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए तो जल्दी से नाश्ता वगैरह करते हैं और वापस निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जैसे फिर यहाँ पे रोड्स वगैरह गीली होती जाएंगी तो ड्राइविंग करनी भी ना मेरे लिए तो मुश्किल होगी, क्योंकि इन रास्तों पे ड्राइविंग करने की कोई मैं पहले एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई माहिर नहीं हूँ। तो मुझे तो फ़िलहाल आराम आराम से ही ड्राइव करना है, यहाँ से गाड़ी को लेके जाना है। और देखिए हमारे देखते देखते ही ना इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि इस वक्त कितने घने बादल हैं। तो बड़ा प्यारा वैसे वेदर लग रहा था, इतना अच्छा मौसम लग रहा था ना, तो ये देख के इतना मज़ा भी आ रहा था। चाहे बारिश हो रही थी ना तो फिक्र कोई नहीं हो रही थी, इस वक्त मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। हम सब लोग ही ना यहाँ पे खड़े थे, बारिश देख रहे थे और फिर एकदम से ना ओले भी बरसे, इतने ज़्यादा ओले पड़े। तो छोटे छोटे ओले ना यहाँ पे गिरते हुए हमने देखे। तो बारिश स्टार्ट हो गई थी और नाश्ता हम लोगों ने बाहर करने के लिए ही जाना था। तो हम लोगों ने यही सोचा कि तैयार हम लोग वापस आके होते हैं, पहले जिस तरह से हम लोग हैं ना तो फ्रेश होके नाश्ता कराते हैं। तो बारिश हो रही थी इस वक्त, हल्की हल्की, कभी तेज़ हो जाती थी कभी हल्की हो जाती थी। तो हमने कहा कि जैसा भी है मौसम, हल्की बारिश है तेज़ बारिश है, जैसा भी है ना तो चलते हैं। ये भी एक मेमोरी ही होगी हमारे लिए कि हम बारिश में भीगते भीगते ना जाके तो नाश्ता करके आए। तो देखिए यहाँ पे ना बारी बारी सब उतर रहे थे नीचे, नाश्ता करने ही हम लोग जा रहे थे। और कल हम लोग ना जब आए ना अयूबिया से वापस, तो रास्ते में उन्होंने बताया, जो वैन चला रहे थे ना, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कराची रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे ना काफ़ी अच्छा खाना भी उनका अच्छा होता है, चाय भी अच्छी होती है। तो हम लोग ना जब वहाँ से वापस आए ना तो रात को हमने वहीं पे ही बैठ के ना चाय पी थी, उनकी चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो हमने अब यही सोचा था कि आज जो नाश्ता हम लोगों ने करना है तो वो भी ना उसी रेस्टोरेंट में बैठ के तो करके आते हैं। और इस वक्त ना सारे इकट्ठे होके ना आगे पीछे बस निकल रहे थे, यहाँ पे सब ही हम लोग जा रहे हैं। तो इस वक्त सब तो जा रहे हैं, बस अकेला ना मुर्तज़ा ही घर में सोया हुआ था। उसको मैं कितनी देर तक उठाती रही लेकिन वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उठा नहीं। तो अकेला बस मुर्तज़ा ही था जो टहल में सो रहा था। तो मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके ना इसको सोया रहने देते हैं, ऐसे ही छोड़ के तो चले जाते हैं। मैं काफ़ी देर कोशिश करती रही हूँ, वैसे मेरा जी चाह रहा था कि चलो आज लास्ट डे है तो मुर्तज़ा भी इंजॉय कर ले, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो इतना थक के ना उसको होश ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल पक्की नींद सोया हुआ था। तो फिर मैं काफ़ी देर उठाती रही, वो उठा ही नहीं। तो अब हम लोग ना हनान और मैं ही जा रहे थे, रीबा भी साथ थी हमारे। और ये रास्ता जितना हमें मुश्किल लगता था ना जब हम फर्स्ट डे आए थे यहाँ पे, तो फर्स्ट डे चढ़ते हुए हमें जितना मुश्किल लगता था ना तो अब उतना ही मज़ा आ रहा था। तो अब ज़रा भी नहीं मुश्किल लग रहा था। तो उतरते जा रहे थे हम लोग और ना ये रास्ता भी हम लोग ना वैसे काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बल्कि पूरा यहाँ का टूर ही मिस करेंगे। तो हम लोगों ने बड़ा ज़्यादा एंजॉय किया है वैसे इस टूर पे ना। तो हालांकि हम लोग इतना ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, ज़्यादा जगह नहीं देखी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो जगह तो काफ़ी ज़्यादा थी जो यहाँ पे पास पास थी, हम लोग घूम भी लेते, लेकिन वही ना हमारे पास दिन ही नहीं थे ज़्यादा, बच्चों के स्कूल ओपन हो जाने थे। तो बस ना बच्चों की वजह से ना फिर हमें अपना टूर शॉर्ट रखना पड़ा। तो इस वक्त ना किसी का भी जी नहीं चाह रहा था, कुछ तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया था और यहाँ से जाने का ना किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था। सब यही कह रहे थे कि 2-4 दिन रह लेते हैं। तो अब आए हैं, इतनी देर के बाद आए हैं और फिर यहाँ पे एंजॉय भी काफ़ी कर रहे थे सब लोग ही। तो अब ना दिल लग गया था यहाँ पे, तो यही दिल चाह रहा था कि थोड़े दिन रुक के चलते हैं।
लेकिन ना फिर बस बच्चों की वजह से हमें आज वापसी की तैयारी लाजमी करनी थी, निकलना था हमें यहाँ से। फिर हमें ये भी था कि बारिशें शदीद होंगी तो मुश्किल होगी, इसलिए ना बस नाश्ता करते साथ ना हम लोग निकलेंगे। और ये देखिए जी, यहाँ से हमने पहले दिन नाश्ता किया था, आप लोगों को मैंने दिखाया ही था लास्ट व्लॉग्स में। तो अब ये ना इस साइड पे जाके ना नीचे स्लाइड उतर के तो कराची रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से भी ना काफ़ी अच्छा, उनकी चाय अच्छी थी। फ़िलहाल तो हमने चाय ही ट्राई की थी और अब हम लोग जा रहे थे नाश्ता ट्राई करने के लिए। तो हमने कहा कि चलो चेक करते हैं, अगली दफ़ा जब आएंगे तो अगर इनका खाना वगैरह अच्छा होगा नाश्ता, तो खाना अगली दफ़ा हम फिर ट्राई करके जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे इनका फैमिली हॉल था, तो यही ना हम लोग यहाँ पे ही जाने लगे थे। और यहाँ पे ना खड़े होके ना हमने एक दूसरे का वेट ही कर रहे थे। हमने कहा मिल के जाते हैं, ऐसा ना हो कि किसी को पता ना चले और फिर सब हमें ढूंढते रहे, क्योंकि कल रात में हमने तो देखा था, कुछ लोगों ने नहीं देखा था जो होटल पहले चले गए थे खाना पकाने के लिए, और बाकी हम लोगों ने देखा हुआ था, हमें रास्ते का पता था। तो देखिए जी, यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। और यही ना यहाँ पे सामने खिड़की थी, तो उसमें से ना वेदर इतना अच्छा दिखाई दे रहा था ना, लेकिन फिर पीछे ना एक फैमिली बैठी हुई थी, जिसकी वजह से ना मैं यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकी। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, तो मैं ना फिर बस ना यहाँ से ही हम लोग इस टेबल पे बैठ गए थे सारे, क्योंकि ये बड़ी टेबल थी, तो हम सब लोग ही यहाँ पे बैठ गए थे। और आज हमारे नाश्ते के होस्ट ना ये मेरे अम्मी के मामू के बेटे हैं, तो इन्होंने ही ये सारा नाश्ता प्लानिंग किया था, और इनका ही प्लान था कि यहाँ पे बैठ के करके आते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम ना लास्ट डे पे ना मैं सबको यहाँ से नाश्ता करवा के लेके जाऊँगा। तो अपनी मर्ज़ी से सब ने जो भी जिसने खाना था वो मंगवाया, लेकिन ना होस्ट ये थे, तो इन्होंने ही सारे नाश्ते का पे किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने, किसी ने पराठा अंडा मंगवाया, किसी ने नान चने मंगवाए, और किसी ने पाए का सालन भी मंगवाया, और इसके अलावा ऑमलेट था। काफ़ी अच्छा नाश्ता था, लस्सी थी, चाय थी, तो बड़ा मज़े का वैसे था नाश्ता। और देखिए मैंने और रीबा ने मंगवाया था पराठा ऑमलेट, तो इनका ऑमलेट भी बड़ा ज़बरदस्त था, वैसे ना मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था। और निहारी भी थी, तो निहारी बस ना इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे निहारी ज़्यादा मज़े की नहीं लगी। तो हम लोगों ने, वैसे उन्होंने हमें निहारी भी दी थी, लेकिन ना फिर मैंने एक वाला लगाया ना, मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी थी, तो वो फिर हम लोगों ने नहीं खाई थी। चने भी अच्छे थे, और इसके अलावा जो पाए थे ना वो सबसे इनके अच्छे थे। ऑमलेट और पाए इनके बड़े ज़बरदस्त थे। बस ये था कि पाए का जो शोरबा था ना, सालन, वो ठंडा हो चुका था, तो हम लोगों ने ना फिर, किसी के पास गर्म आया था, किसी के पास ठंडा भी आ गया था, तो बस हम लोगों ने खाया, लेकिन मज़े का बड़ा ज़्यादा लगा था, टेस्टी था वो। तो ये देखिए यहाँ पे चने भी पड़े हुए हैं, तो चने भी अच्छे थे। हमने, रीबा ने और मैंने ऑमलेट और चने ज़्यादा खुश होके खाए थे। बाकी पाए का जो सालन था ना, वो मैंने और हनान ने खाया था, तो बाकी रीबा नहीं खाती, वो रीबा को अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए यहाँ पे पराठे थे, नान थे, कुलचे, तो बड़ा मज़ा आया था वैसे ये नाश्ता करके भी ना। आखिरी दिन था यहाँ पे हमारा ये वाला, तो इसको बड़ा ज़्यादा वैसे हम लोग मिस करेंगे। इंजॉय भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया था यहाँ पे नाश्ता करते करते ही ना, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ना गपशप भी कर रहे थे। कुछ ये भी कह रहे थे कि हम लोग मिस करने वाले हैं, हमें तो छोड़ जाओ, आधे तो कह रहे थे हमें यहाँ पे ही छोड़ जाओ। बस ऐसे ही ना मजाक में एक दूसरे को छेड़ रहे थे कि हम लोग रह जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन जाना तो सब नहीं था। वापस इकट्ठे मिल के आए थे, इकट्ठे मिल के ही हम लोगों ने वापस जाना था। और मुर्जा के लिए मैंने ये नाश्ता पैक करवा लिया था, तो चने और कुलचा मैंने उसके लिए पैक करवा लिया। थोड़ा सा पराठा भी था, तो वो भी मैंने रखवा लिया था। मैंने कहा चलो जो भी दिल चाहेगा ना मुर्जा खा लेगा। और मुझे ना पूरी उम्मीद थी अब मैं जाऊंगी ना तो मुर्जा पहले ही उठ के बैठा होगा। उसकी ना घर में भी यही आदत होती है कि उसको कहीं जाने के लिए उसको जितना मर्जी उठाते रहो ना, वो उठता नहीं है, और फिर जैसे ही घर से निकल जाओ ना तो फ़ौरन ही उठ के बैठ जाता है। लेकिन सब मुझे यही कह रहे थे ये ना हो मुर्जा डर जाए, वहाँ पे होटल में अकेला है तो कहीं डर ना जाए, बच्चा है। तो मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है, अब क्या कर सकते हैं। तो घर में भी मुर्जा को वैसे यही आदत है, उठ के ना, अगर वो अकेला भी हो ना घर में, तो उठ के अपना टैब पकड़ के या टीवी लगा के बैठ जाता है। तो मुझे लगता था कि यहाँ पे भी वो यही कुछ ही करेगा। और यहाँ पे ना गाड़ियाँ उतारना ना कितना देखिए मुश्किल काम लग रहा है ना, बड़ी ज़्यादा ये स्लाइड थी, बिल्कुल स्लाइड थी ना। तो जब जैसे ही गाड़ियाँ उतरती थी, चढ़ती थी ना, तो बड़ा ज़्यादा वैसे डर लगता था। और इस वक्त ना बारिश हो रही थी, तो मैं, हनान और अरीबा ना आगे आगे हम लोग जा रहे थे।
तो ना इन्होंने तो जैकेट्स पहनी हुई थी, तो जिसकी वजह से इनको शायद इतना ज़्यादा पता ना चल रहा हो। मैंने तो अच्छी तरह से चादर लपेटी हुई थी, लेकिन फिर भी ना ठंडी ठंडी बारिश मेरे ऊपर पड़ती थी, तो इतना ठंड भी लगती थी, मज़ा भी आता था। तो बस मिली जुली कैफियत थी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले ना हम लोग ही यहाँ पे होटल में पहुँचे, मुर्तज़ा की वजह से भी और कुछ बारिश की वजह से भी हम लोग ना जल्दी जल्दी से बस आने की हम लोगों ने यहाँ पे की, और फिर ना हमारे पीछे पीछे ही सब आते रहे। और जैसा मैं सोच रही थी ना वैसा ही हुआ। मुर्तज़ा उठ के बैठा हुआ था, वो टैब लेके ना गेम्स खेल रहा था। तो बस जाते साथ ना मैंने खाना गर्म करके, नाश्ता गर्म करके उसको दिया। तो नीचे ना किचन में से ही मैं नाश्ता गर्म करवा लाई थी। और जैसे ही मुर्तज़ा का नाश्ता हुआ उसके बाद फ़ौरन से सब लोग रेडी हो गए। तो कपड़े वगैरह चेंज करके फिर हम लोगों ने निकलने की कि हमने कहा यहाँ पे बारिश तेज़ हो जानी है, फिर हमारे लिए ना सफ़र करना मुश्किल होगा। तो जल्दी हम लोग निकल आए थे। वैसे हमारा ये प्रोग्राम था कि हम लोग ना पिंडी पॉइंट चलेंगे या कहीं पे भी बच्चों को घुमा के लाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि अभी होटल में भी हमारा टाइम था। लेकिन बारिश की वजह से ना शदीद बारिशें यहाँ पे होने वाली थी, तो हम लोग ना फिर निकल पड़े। हमने कहा कि चलो ना सेफली ना निकलने की करते हैं। तो फिर यही प्रोग्राम हम लोगों ने बच्चों के साथ सेट किया कि इस्लामाबाद ना डाइनो वैली है, वहाँ पे जाएंगे, या मोनाल में भी कहीं एक जगह पे चले जाएंगे, मोनाल में डिनर कर लेंगे। बस बच्चों को ना हम इसी तरह से कह के ना तो वापस तो ले आए थे, लेकिन ना फिर डाइनो वैली भी हम लोग नहीं जा सके क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हमें वापस जाने के लिए भी ना 7-8 घंटे लग जाने थे, तो रात हो जानी थी बिल्कुल ही। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि हम लोग ना निकलते हैं अब वापस लाहौर के लिए। डाइनो वैली के लिए बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था कि हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं। बस ये एक चेयर लिफ्ट की और एक डाइनो वैली की बच्चों के दिल में रह गई है कि हम लोग यहाँ पे नहीं जा सके। और हम लोगों ने उन्हें कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा प्लान कर लेंगे, बच्चों के पेपर्स वगैरह जिनके होने वाले हैं वो हो जाए। पेपर्स जैसे ही फिनिश होंगे ना तो दोबारा एक दफ़ा से प्लान करेंगे, और डाइनो वैली और मोनाल में, और एक चेयर लिफ्ट तो फिर जब भी मरी वगैरह आएंगे तो तब ही पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन ये 2 जगह इस्लामाबाद में है तो फिर ना यहाँ पे आ जाएंगे। तो बच्चों को इस तरह कहते कहते ना वापस फिर हम लोग वापसी के लिए आ गए थे मोटरवे पे। और इस वक्त ना दिल बड़ा ज़्यादा वैसे बोझल हो रहा था। हम लोग अपनी तरफ से ना फुल रेडी होकर निकले थे कि ना वहाँ पे हम लोगों ने जाना है इस्लामाबाद में, तो जा नहीं सके। तो बस इस वक्त ना दिल बड़ा ज़्यादा वैसे वापसी के लिए तो हम लोग जा रहे थे, दिल बड़ा ज़्यादा अफसुर्दा था। वापस जाने को ना ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा था। और इन रास्तों पर से ना आते हुए जितना हम लोग खुश थे ना, एक्साइटेड थे, उतना ही वापस जाते हुए ना सबके मुंह लटके हुए थे। तो बच्चे भी ना इसी तरह से ना मुंह लटका के वापस जा रहे थे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस खामोश होके ही ना सब बैठे हुए थे। तो दिल किसी का भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ना ये ऐसे चुटकी बजाते हुए गुजर जाते हैं। और फिर वापस जाने का भी टाइम हो गया था, तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी 2 घंटे पहले हम लोग आए हों और अब वापस जा रहे हैं। तो देखिए ये मनाजिर ना, वैसे मैं बच्चों को ही कह रही थी, मैं तो ड्राइव कर रही थी, मैं उनको कह रही थी कैप्चर करते जाओ। उन्होंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया, वो भी मैं उनको बार बार ना आवाज़ दे रही थी कैप्चर कर लो, थोड़ा सा कैप्चर कर लो। तो ना बच्चे बस ना बड़े डल होके ना मुँह लटका के बैठे हुए थे। तो थोड़ा बहुत उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद ना उन्होंने फिर कैमरा रख दिया। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, आते हुए भी हमने किया था, बस अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं जैसा कि बच्चों का मूड होगा। और ये अब हम लोग पहुंच गए हैं भेरा के आमो तो आम पे। तो यहीं पे ही हम लोगों ने डिसाइड किया था, हमने कहा कि सुबह का नाश्ता करके ना हम लोग निकले हुए थे तो यहाँ पे ही रुकेंगे। उसके बाद ना ये आधा तो सफ़र हमारा हो गया था, आधा बाकी रह गया था। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ से ना बच्चे खा पी लें, इंजॉय कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाए, और उसके बाद ना फिर वापसी के लिए निकलते हैं और फिर जाके ना लाहौर में ही रुकेंगे। तो इस वक्त ना बच्चे बड़े वैसे सैड थे, मैं खुद बड़ी ज़्यादा सैड थी, मेरा तो खुद दिल नहीं कर रहा था। वापस लाहौर जाने पे वही रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी जो चलती है, जो हमारी है रूटीन। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग हार्डिस भी आए थे, कुछ लोग KFC चले गए थे, कुछ ने वैसे ही देसी खाना जो था वो ऑर्डर कर लिया था। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बच्चों के कैसे डल फेस होए हुए हैं। मेरा खुद का फेस देखिए, मैं भी ना इस तरह से ना बस डल फेस के साथ ही हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ से फिर हमने हार्डिस से बर्गर्स लिए, कुछ ने लिए थे, सब ने, ये जो हम लोग हैं हम सब ने यहाँ से बर्गर्स लिए थे, और फिर वही बस हम लोगों ने खाए। और कुछ अपना ना एक दूसरे के साथ ना हंसी मजाक करते हुए ट्रैवल को खुशगवार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बस ऐसे ही था, वापसी ना
बड़ा वैसे हमें सैड कर गई, हमें दिल चाह ही नहीं रहा था वापस जाने के लिए। तो ये हम लोगों ने मंगवाया था, तो यही हम लोगों ने खाया। और मुझे तो ज़्यादा ना कोल्ड ड्रिंक इनकी बड़ी ठंडी थी, तो मुझे तो वो पीने का ना, रास्ते में चला चला के गाड़ी ना मेरा तो बिल्कुल गला खुश्क होया हुआ था, तो मैंने तो कोल्ड ड्रिंक ही पी। तो बर्गर भी खाया था, लेकिन बस मुझे कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा मज़ा आया था। और ये इनके थे चिप्स, कर्ली चिप्स, तो बड़ा वैसे ना इनका तो महंगा था काम मुझे तो हार्ड डिस्क ज़्यादा ही महंगा लगा था। तो बर्गर्स भी इनके छोटे छोटे से थे। और बस अरीबा को होता है शौक़ नई नई जगह ट्राई करने का, तो मैंने कहा चलो कह रही है अब ट्राई करते हैं। लेकिन ना मुझे इनकी निस्बत ना, चाहे इनका टेस्ट मेयार होता होगा अच्छा, लेकिन ना इनसे ज़्यादा अच्छा वैसे KFC होता है। वो रिजनेबल प्राइस में भी होता है, इनकी तो बस ज़्यादा ही ओवर प्राइसेस थी। तो जो कर्ली चिप्स थे वो 600 के ये ज़रा से पड़े हुए हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए, और ये इसी तरह से 600 के ही ये छोटे छोटे से थे चंक्स। तो बड़ा महंगा काम था वैसे इनका। ले लिया था हमने, कहा कि चलो अब जो भी है खा के तो निकलते हैं वापसी के लिए। वापस जाके अब लाहौर ही रुकना था हम लोगों ने, और बस काफ़ी देर ना हम लोग यहाँ पे रुके रहे। तकरीबन हमने 1-1.5 घंटा यहाँ पे भेरा क़यामत वहाँ पे रुक के हम लोगों ने रेस्ट किया था। और देखिए यहाँ पे हम लोग दिन के टाइम में आए थे, और 1-1.5 घंटा गुजारने के बाद ना बिल्कुल रात हो गई थी। तो मेरा कज़न मुझे यही कह रहा था कि अब ना सबको इकट्ठा करो, निकलते हैं। तो मैं यही कह रही थी, मैं ना बच्चों को भी इकट्ठा कर रही थी और सबको भी ना मैं यही कह रही थी कि चलो अब ना गाड़ियों में बैठो, वापसी के लिए निकलते हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था हमारा मरी का टूर, और होपफुली आप लोगों ने मेरी ट्रैवल सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ अब आपसे घर में ही, घर के व्लॉग्स ही अब आप लोग देखेंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।